टांग अड़ाने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना लाइफ में। मुझे मैरिज नहीं करना है। सूरज पे मंगल भारी और मेरे साथ है आज एक बहुत ही प्रिटी और टैलेंटेड नारी। हाय फातिमा। I'm sorry if my थैंक यू सो bad मच। थैंक यू। rhyming did not impress you. नो 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 नो, इट डिड। अरे आई वाज लाइक क्या बात है, लड़की में टैलेंट है। Thank you, Fatima. So how has this entire phase been ending after so long? 6-7 महीने हो गए now we're finally getting on track, but कैसा रहा ये पूरा phase आपके लिए? Amazing, amazing. I think for me, I really enjoyed the time to myself. तो वो भी अच्छा था। एंड नाउ बोनस मिल गया, डिजर्ट मिल गया। 2 फिल्में आ रही है, एक ओटीटी पे, एक थिएटर पे। इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकती थी। दिवाली रिलीज है, लोग इसके लिए झगड़ते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट मिल गई। तो और कोई और फिल्म भी नहीं है। तो ये भी अच्छा है। तो I'm very happy and I'm excited. I just hope that people go and watch the film. और बाकी तो देखा जाएगा। तो फिल्म की बात करें तो मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ एंड कॉमेडी जॉनर बोला जाता है कि कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर टू अटेम्प्ट। कितनी नर्वस थी आप ये फिल्म करने के वक्त या नहीं थी? मैं नर्वस इसलिए थी क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं इस फिल्म में। जी क्योंकि मनोज जी तो है ही, दिलजीत भी है, बट सीमा पावा, मनोज पावा, अनु कपूर जी, सुप्रिया पिलगांवकर, ऑल ऑफ दीज एक्टर्स आर मतलब इतने इतने मंजे हुए एक्टर्स हैं। तो मैं डेफिनेटली नर्वस थी बिकॉज इतने सारे अच्छे एक्टर्स के सामने हूँ। तो जब भी पहली रीडिंग हुई थी तभी मैं बहुत नर्वस थी। मुझे लगा था कि यार अभी ये लोग सोचेंगे कि मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ, पता नहीं किसको बुला लिया। एंड रीडिंग में आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ लाइंस रीड करते हो। जी। तो वहां पे तो मैं एक्टिंग करना शुरू कर लिया मैंने। मैं परफॉर्म कर रही हूँ। एंड सब लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल है क्या, हम तो सिर्फ रीड कर रहे हैं। बट then I met everybody, I got comfortable, they made me feel at ease. तो ऑटोमेटिकली काफी कंफर्ट लेवल बन गया। इनफैक्ट जो मेरी फैमिली है, सुप्रिया जी, अनु कपूर जी, मनोज जी, हम लोग तो बहुत धमाल करते हैं। सेट पे बहुत मजा आया। तो ये जो मतलब कॉमेडी जॉनर है, आपको नेचुरली वर यू कंफर्टेबल इन इट या आपको लगा कि नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा इसमें? नहीं, I was comfortable in it, yeah. I was quite happy. Yeah. तो फिल्म का जो बेस है फातिमा, तो स्टोरी लाइन गोज की आपके भाई हैं, वो डिटेक्टिव हैं और वो अपनी डिटेक्टिव गिरी से काफी रिश्ते बिगाड़ चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न। तो आपके रियल लाइफ में कभी ऐसा कभी आपने देखा है रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ हुआ हो कि समथिंग हैपेंड एंड समवन किसी ने टांग अड़ा दी हो अपनी? ऐसा कभी नहीं, टांग पर्सनल? अड़ाने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना लाइफ में। वो हमेशा पड़ोसी का भाई बहन बेटा, दादा दादी नानी, ये सब तो होते ही है। तो आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू दैट, नोजी पीपल। यस। बट पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ है। आसपास तो लोग सब होता रहता है। तो अगर लेकिन आपको जब ऑप्शन मिलेगा अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज करने का, फातिमा क्या करना चाहेंगी? और कभी ऐसा कोई डिटेक्टिव आ गया रियल लाइफ में तो फिर क्या होगा? मुझे मैरिज नहीं करना है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, शादी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए, अगर कभी ऐसा लव ही होगा, अरेंज नहीं करने वाली हूँ। सो फातिमा, आई रेड समवेयर इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज कि आप एक दंगल की इमेज जो आपकी बनी थी, थग्स में आपने वॉरियर का रोल प्ले किया, उससे यू वांटेड टू ब्रेक फ्री समवेयर, एंड वाज दैट द रीजन दैट यू चोज आने वाले प्रोजेक्ट्स जो आपने किए, लूडो या सूरज पे मंगल भारी, कोई एक थॉट प्रोसेस था दैट यू वर लुकिंग आउट फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ रोल नाउ? I don't think I breaking free from Geeta or from Taksa character is not what I really want to do, because I'm very proud of Dangal. I'm very proud of that character. I've worked really hard and I like कि मुझे लोग याद करते हैं, आप ये वही लड़की है जिसने गीता प्ले किया। मुझे उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है, and I'm not trying to break away from that. What I want or I'm trying to do is play more memorable characters. So tomorrow they get confused कि कौन सा choose करूँ, गीता या फलाना या ढमका. So I want to be that sort of an actor, and that is what I'm chasing. Not trying to, why would I want to run away from an iconic film or a character? So that is not what I'm looking. I'm looking for playing different characters. And दूसरा, मैं अभी एक्शन और नहीं कर सकती, मेरी कमर बहुत दुखती है।
उठने में सुबह दर्द होता है। इस रोल में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया आपको? What was that one reason that you instantly said, okay, I am game for this? There wasn't one reason, there were many reasons. A, I really enjoyed the script. B, Abhishek Sharma, he's a wonderful person and he has a great sense of comic. He is a good director on set. He's very calm and he controls also. At the same time, he lets go also. As an actor, he will listen to you and he will do, he's very accommodating. So that's a lovely quality to have as a director. With then there was the cast, Manoj ji, Yes. Diljit, Cinema Pawa, Manoj Pawa, all of these actors. So I think इसमें सारे combinations work कर गए मेरे लिए. तो चलिए सेट के बारे में कुछ बात, मस्ती हुई, कुछ ऐसा इंस्टेंट, समथिंग वेरी मेमोरेबल व्हिच यू कैन टॉक ऑफ राइट नाउ, ये फिल्म करते वक्त कुछ इंस्टेंट? Oh, हर दिन धमाल होता था. Every day was a lot of fun. क्योंकि सीन्स ही फनी होते थे. दूसरा हम सबका रैप एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा अच्छा हो गया था कि हंसते खेलते दिन निकल जाता था. एंड there were times when we are doing a scene और क्या होता है अगर आप एक बार हंसने लगते हो ना और अगर वो हंसने वाला कीड़ा सबको लग गया तो फिर खत्म. तो अभिषेक बोलता था बस करो, सीन खत्म करना है, हंसना बंद करो. लगे पड़े हुए सेम पॉइंट पे हम लोग हंसते थे हर बार. ये फिल्म फातिमा, इट्स द फर्स्ट फिल्म जो कि रिलीज हो रही है लॉकडाउन के बाद. इट्स द फर्स्ट फिल्म व्हिच इज रिलीजिंग इन थिएटर्स. तो आपको लगता है कि रिस्पांस मिलेगा या अभी भी लोग डरे हुए हैं टू गो आउट इन द थिएटर्स एंड ओटीटी वुड हैव बीन अ बेटर बेट? खैर ये तो समय ही बताएगा. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग टू गेट आउट. आई एम वांटिंग टू गेट आउट. आई एम वांटिंग मैं तो आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू कैफेज. आई हैव स्टार्टेड गोइंग आउट एंड ईटिंग. क्योंकि बस हो गया, अभी घर पे नहीं बैठा जाता. एंड द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, द ब्यूटी ऑफ गोइंग आउट एंड वॉचिंग अ फिल्म विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, that is the beginning of something new because we've already done it and it's something I'm looking forward to. Also, I feel cinemas are a great escape for everybody. हम सब लोग जब भी कुछ अपसेट होते, खुश होते, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहते हैं, तो थिएटर हमेशा होता था कि हाँ फिल्म देखने जाएंगे. तो वो एक ब्यूटीफुल चीज हो गई कि वापस खुल गया है तो फिल्म देखने जाना है मुझे तो. एंड ऑफ कोर्स द पॉपकॉर्न इन थिएटर. वही तो. हाउ कैन यू मिस दैट? एंड रेडी होके जाना, तैयार होके जाना, वो सब चीज तो है ना. तो अभी तो आप दिवाली धमाका कर रही हैं 2 फिल्म्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर, बट आफ्टर ठग्स, फातिमा, टेल मी व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डीलिंग विद दैट सेटबैक? मतलब क्या चल रहा था मन, क्योंकि दंगल एक सुपर्ब डेब्यू एंड देन ठग्स ऑब्वियसली डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल ऑन बॉक्स ऑफिस. सो व्हाट वाज द एंटायर माइंड गेम you were having that time? कुछ ऐसा नहीं. आई थिंक एनी प्रोजेक्ट और एनीथिंग जहाँ पे आप अपना 100% देते हो और अपना समय, टाइम, इमोशंस देते हो और अगर वो चीज का फल अच्छा नहीं होता एंड पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, आपको हमेशा दुख तो होगा नहीं. सो वही दुख जैसे सब गो थ्रू कर रहे थे. एंड नॉट ओनली मी, एवरीबडी एल्स इन द फिल्म वर आल्सो फीलिंग बैड दैट द फिल्म डिड नॉट डू वेल, फ्रॉम द स्पॉट दादा टू द कॉस्ट्यूम. एंड ऑफ कोर्स the director, the producer, everybody is feeling bad. So I'm not going to say that I am very important and it was मेरा ये emotion सबसे भारी emotion है, वो नहीं है. I went through a bit of grief, but the fact is that I really enjoyed working on that project. मुझे बहुत मजा आया, मुझे सबके साथ काम करने में मजा आया. Victor is an amazing person. He's I enjoyed working with him. तो experience अच्छा था, फल अच्छा नहीं था, ठीक है, but you move on. But if you ask me, would you have done the film again? I would say yes. It's with the best production house. It's with a good director, great actors, and lovely experience. Yeah, of course, when you have Aamir and then you have Amitabh Bachchan, of course, who would say no? That's there. But still, there was after the film, did not perform as per expectations. Did you ever feel like यार बस हो गया? I just want to like that rock bottom जो एक hit करते हो, कभी ऐसा लगा आपको after that phase that I just want to go, let's do something else? नहीं, वो मुझे कभी, I don't think that I'll ever feel that. No, not for acting. No. Not for acting. So मनोज और दिलजीत में से ज्यादा रियल लाइफ में कौन ज्यादा कैंडिड और फन कैरेक्टर है आपके हिसाब से? सेट्स पर कौन ज्यादा मस्ती करता था? मनोज जी ज्यादा मस्ती करते. रियल लाइफ में दिलजीत बहुत काम है.
बहुत स्वीट है, very opposite. वेरी स्वीट बॉय. हाँ, वेरी ऑपोजिट. बट वो भी मस्ती करते हैं, वो भी, उनकी भी बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी है. बट आई थिंक मनोज जी तो फुल फायर क्रैकर. कुछ आपको ऐसी एक कोई चीज सीखने मिली मनोज जी से which you will always take back from the film? I'm just intrigued by him as a person. See, he is a great talent and what a incredible performer that everybody knows. But as a person also, he's amazing. He's really calm. He's a really good person. अगर आप उनकी interviews ही देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि there is so much of depth in that man and so much of experience. So, for me, when I met him, I just asked him about his journey, about his films and everything. And what a kind man he is. He's always helping others. He's always, there for people. And I think that's a beautiful quality to have. I'm sure it is. Thank you so much, Fatima, for joining us. Thank you. भी release हो रही है, सूरज पे मंगल भारी भी release हो रही है. Best of luck for both of them, and hope you have a fantastic Diwali. Thank you so much, Aditi. Thank you. Thank you. Thank you so much.